एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्मिता और मैं आज आपको बताने वाली हूँ सिपी कप्स के बारे में। यस, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियोस अपने बेटे के ऊपर भी बनाऊं कि मैं उसके उसके लाइफस्टाइल के बारे में मैं लोगों को बताऊं कि हमारी लाइफस्टाइल में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चे के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सीपी कप। तो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो गाइस। सर, सीपी कप होता क्या है? जैसे मेरा बेटा पहले डॉक्टर ब्राउन्स के बॉटल यूज़ करता था, वो हमेशा बॉटल में से ही दूध पीता था। तो बॉटल की प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर कहते हैं कि बॉटल में दूध पीने से आपको टूथ की प्रॉब्लम होती है, दांतों की प्रॉब्लम होती है। तो आप जितना हो सके उतना जल्दी आप उसमें से बाहर निकलो। बॉटल को निकाल के आप एक तो नॉर्मल कप में या फिर ऐसे सीपी कप में आप उसको पिला दो दूध। अब सीपी कप का कुछ फ़ायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। नुकसान मतलब वैसा नुकसान नहीं, पर फ़ायदा ये है कि ये स्पिल प्रूफ है। जैसे अगर आप इसको उल्टा भी करोगे, इसमें लिक्विड है, इसको उल्टा भी करोगे तभी भी उसमें से लिक्विड बाहर नहीं आएगा। चाहे दूध हो, चाहे पानी हो, चाहे जूस हो, चाहे कुछ भी हो, तो इसमें से बाहर नहीं आएगा। वही अगर आप देखोगे कि बॉटल्स, जैसे मैं डॉक्टर ब्राउन्स के इतने सारे बॉटल्स यूज़ करती थी, और वो क्या करता था ना, वो दूध पिएगा, पानी पिएगा एंड फिर उसको उल्टा करेगा, और उल्टा कर करके वो ना, उसको वो पानी देखना बहुत पसंद है नीचे गिरता हुआ। तो वो उसको करते करते वो पूरे घर में घूमता रहता है। ठीक है, और उससे क्या होता है ना, पूरा घर मैसी हो जाता है। तो इसलिए उस वो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था। और ऑफकोर्स हेल्थ रिलेटेड इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि डॉक्टर ने क्योंकि कहा था कि उसके दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है और सकिंग में और लिपसिंग में। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो उसको ख़त्म कर देते हैं उस आदत को, इसलिए हम लोगों ने ये सिपी कप मंगवाया। अब जैसे मैंने नुकसान की बात की, जैसे उसकी बैड कॉज ये है कि सीपी कप में जब आप बच्चा दूध पीता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी लगती है उसको सक करने के लिए, क्योंकि उसको उसको आदत डालने के लिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने, जैसे एक एक पैकेट में 4 सीपी कप्स आते हैं। मैं उसका लिंक आपको, अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूंगी, अगर इनकेस अगर आपको देखना हो तो। जैसे ये 4 बॉटल्स एक पैकेट में आते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं और मेरे हस्बैंड भी उसी में से ही अपनी कॉफ़ी पिए, क्योंकि हमने नोटिस किया है कि जैसे बच्चों को हमेशा बड़ों की चीज़ें फॉलो करनी होती है। तो बड़ों की चीज़ें फॉलो करनी है, तो जैसे वो हमारी कॉफ़ी कप से ही पानी पीना पसंद करता है, भले वो पूरा नहीं यहाँ पे मतलब उसका पानी गिर जाता है, पर फिर उसको उसी में से पीना है, उसको उसको बड़ों को ही फॉलो करना है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम ही अपने आप को थोड़ा चेंज करते हैं, जस्ट टेम्पररी, ताकि उसको वो आदत लग जाए। तो हमने फिर उसे उसकी जो सीपी कप से उसके जो उसी में से हमने कॉफ़ी पीना चालू किया। जैसे 4 कप से, तो एक उसके दूध के लिए, एक उसके पानी के लिए, और जो 2 बचे हुए थे वो उसमें मैं और मेरे हस्बैंड अपनी अपनी कॉफ़ी पीते हैं सुबह और शाम की। तो उसी बहाने फिर नील को भी हम उसमें दूध दे देते हैं जब हमारा कॉफ़ी टाइम होता है। तो फिर उसी बहाने वो हमें पीते हुए देखता है, तो वो खुद भी पीने की कोशिश करता है। इट टुक लिटिल टाइम, देख उसको 2 दिन लगे। दूसरे दिन तीसरे दिन उसने हमें देख देख के फिर अपनी बॉटल जाके उसने मुंह में डाली। तब तक तो वो सिर्फ हमें देख ही जा रहा था। मतलब वो बहुत ही ज़िद्दी बच्चा है दुनिया का, ऐसा मुझे लगता है। तो उसको इतना ट्रांसफॉर्म करना उसके लिए, मतलब हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। पर हाँ, हो गया फाइनली। उसने तीसरे दिन उसने वो बॉटल लगा ली अपने मुंह में, एंड देन फ्रॉम देन ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग इट। बाय द वे, जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हो ना, तो आप इस बात का ख्याल रखना कि स्टार्टिंग कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी चेंज ईजी नहीं होता है एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे हमें दूसरों को बताना बहुत सिंपल है, लेकिन दूसरों के लिए वो चीज़ एक्सेप्ट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो वैसे ही बच्चों का है, तो बच्चों को कोई भी चीज़, कोई भी जिद से अगर उनको निकालना हो तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मैं कहूँगी कि नील के मामले में हर चीज़ को एक एवरेज 4 to 5 डेज़ लगते हैं। 4 to 5 डेज़ में उसकी हर चीज़ निकल जाती है, उसकी आदत। जितना जल्दी करोगे उतना बेटर है। तो सीपी कप का भी एक एज फैक्टर ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप 6 मंथ्स के बच्चे को भी कराना चाहते हो तो आप 6 मंथ्स के बच्चे को भी करा सकते हो। 6 मंथ्स, 1 ईयर, लाइक अभी तो वो 1.5 ईयर है। पर क्योंकि 1 ईयर के बाद उसके डे केयर वालों ने ये स्ट्रिक्ट किया था उनके डे केयर में कि आपको सीपी कप में से ही दूध पिलाना है, क्योंकि यहाँ के कुछ रूल्स है डे केयर्स के। आफ्टर 1 ईयर यू आई मीन ही हैज़ टू गेट ट्रांसफॉर्म इनटू सिपी कप्स। तो डे केयर में वो पीता भी था, तो वो भी एक फैक्टर था कि इजी हुआ हमारे लिए। तो स्टार्टिंग में क्योंकि ये नया चेंज है, तो कोई भी बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हो सकता है कि आपका बच्चा दूध ना पिए। जैसे मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया स्टार्टिंग में। नील बिल्कुल ही दूध नहीं पीता था, दूध नहीं पिएगा, पानी नहीं पिएगा, क्योंकि जब जब ये बॉटल उसको ऑफर होगी ना,
कभी नहीं पिएगा। उसकी नॉर्मल बॉटल दे दो उसको डॉक्टर ब्राउन वाले, तो वो उसमें से पक्का पिएगा, लेकिन इस बॉटल में से ही नहीं पिएगा। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कि अगर मैंने नहीं पिया तो मम्मी मुझे दे देगी, लेकिन मैं भी उसकी मम्मी हूँ तो मैं तो उसको नहीं दिया। 3 दिन वो बिना दूध का रहा। ट्रस्ट में उसने सिर्फ 1-2 सिप मारा रहेगा पूरे दिन में, सिर्फ 1-2 सिप दूध पिया है इस बॉटल से। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि अगर वो दिन में दूध नहीं भी पीता ना तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ पानी का प्रॉब्लम ये है कि आपको उसकी पॉटी चेक करनी पड़ती है। तो आप एक चीज़ कर सकते हो जो मैंने की थी, पानी ना पीने से जनरली पॉटी हार्ड हो जाती है बच्चों की, तो उनको पानी का इंटेक लेना पड़ता है। बट क्योंकि अभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में थी, पता था, एक्सपेक्टेड था कि वो पानी नहीं पीने वाला है, तो मैंने इसको जो फूड जो मैंने उसको ऑफ़र किया वो मैंने उसको लिक्विडिश फूड ऑफ़र किया। जैसे उस 5 दिनों में मैंने उसको इतना सारा वाटरमेलन खिलाया, मैंने उसे इतना सारा कैंटलोप मतलब जो खरबूजा रहता है वो मैंने उसे खिलाया, क्योंकि वो सीज़न में है, समर चल रहा है। तो काफ़ी सारे मैंने उसको ऑरेंजेस खिलाए, तो आम भी उसने काफ़ी सारे खाए दो, पर वो एक हेल्प हुआ उसकी पॉटी में नॉर्मल होने में। तो इवन दो वो पानी नहीं पी रहा, इट्स ऑल ओके। तो लेकिन 3-4 चौथे दिन उसने मस्त रेगुलर बच्चे की तरह उसने पीना चालू किया। एंड इट टुक ऑलमोस्ट 5 डेज कि वो एक, हम लोग कह सकते हैं कि वो एक नॉर्मल हो गया, उस बॉटल में से निकल गया बाहर। और वो बॉटल मैंने लिटरली, मेरे पास कुछ 11 बॉटल्स थे डॉक्टर ब्राउन्स के, जो जब से वो पैदा हुआ था, तो वो 11 के 11 बॉटल तो नहीं, लेकिन उसमें से 3 बॉटल मैंने रखे, मैंने 8 बॉटल फेंक दी है। तो क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो सामने रहेगा, अगर उसको गलती से दिख गया ना तो वो शायद से पी लेगा। तो बेटर होता है कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन में जाना भी है, एक बार हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, तो उस चीज़ को फेंक दो, उसको रखो मत अपने घर में, क्योंकि वो कभी ना कभी हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने पैसिफायर के साथ भी किया है। तो जब वो पैसिफायर ही, वो तो मतलब वो इतना एडिक्टेड था, इतना एडिक्टेड था पैसिफायर के लिए। मे बी कभी बताऊंगी पैसिफायर की स्टोरी। पर येस, सिपी कप फाइनली उसने लिया और ये स्पिल प्रूफ है, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सक्शन पावर ज़्यादा लगता है बच्चों को, बट अदरवाइज दिस इज़ वेरी सेफ फॉर किड्स। और आप उसको बस दे दो, और ये माइक्रोवेवेबल है और ये डिश वॉशर सेफ है। तो आप माइक्रोवेव में डाल दो, गर्म करो दूध, आपको अलग से दूध गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें डालने के लिए। और अच्छा है। तो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई थिंक इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन बट वी वर वेरी हैप्पी दैट ओके फाइनली हो गया। सो अगर आपको लगता है कि आपको भी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपके बच्चों को, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।